धारा 370, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी धारा 370 की जिससे जम्मू और कश्मीर को एक अलग प्रावधान मिलता था। संविधान, जो भारतीय संविधान है, उससे कहीं ना कहीं वो दूर था और कहीं ना कहीं भारतीय संविधान से दूर होने के कारण वो विकास से भी पीछे था। तो ऐसे में जब से धारा 370 केंद्र सरकार, जो भाजपा की केंद्र सरकार आई, उसने हटाया, कहीं ना कहीं पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में एक अलग माहौल सा बन गया। वहीं बात करें उरी, जो कि एक ऐसी मूवी थी जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया था और सभी लोगों के दिलों पर राज किया, उसी के डायरेक्टर द्वारा एक नई मूवी लाई गई है, आर्टिकल 370। अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे। जिसकी स्टार कास्ट की बात करें तो यामी गौतम, जो कि कहीं ना कहीं अपनी अदाकारी के लिए और अपनी जो उनके एक्शन मूवी होती हैं उसके लिए मशहूर रही हैं। आउट ऑफ 29 स्टेट्स मैक्सिमम फंडिंग सेंटर से कश्मीर को आती है ताकि वहां अमन बना रहे। तो हमारे साथ आज इसी विषय पे कुछ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड सरकार में पीसीयू चेयरमैन राम मेहरोत्रा जी जुड़ेंगे, जिनसे हम जानेंगे कि वो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। स्वागत है आपका सुरागीलाल न्यूज चैनल में सर। धारा 370 के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 70 सालों में जिस तरीके से केंद्र की सरकारों ने और कश्मीर की सरकार ने इसका फ़ायदा उठाया और कांग्रेस ने 370 को समाप्त नहीं करा और वहाँ पर जो राजनीतिक लोग थे और जो वहाँ पे आतंकवादी थे, उनने उसका 370 का हमेशा फ़ायदा उठाया। उससे जो पैसा वहाँ पर होता था उसे ब्यूरोक्रेट और क्या नाम है मुख्यमंत्री और सरकार मिलकर खा जाते थे और उसकी वजह से जो था वो जनता को फ़ायदा नहीं मिलता था और साथ ही साथ वहाँ पर इससे आतंकवाद को बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा था। वहाँ पर आतंकवादी डेवलप हो रहे थे और वहाँ पर जो वहाँ के राजनीतिक लोग थे, जो भी वहाँ पर सत्ता में रहे हैं, उन्होंने सबका कहना ये था कि केंद्र की सरकार ऐसे 10 प्रधानमंत्री भी आ जाएं तो जो है वो धारा 370 खत्म नहीं कर सकते। करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी जेबें गर्म रखने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर कर फायदा उठाते हैं। पीएम अगर 10 दफा भी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए ना, तो भी 370 को हटा नहीं सकते। और हमारी केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने एक झटके में धारा 370 को खत्म कर दिया। सभापति महोदय, आज दिनांक 5 अगस्त 2019 से अनुच्छेद 370 के सभी खंड नहीं लागू होंगे। और उसके बाद जो है वहाँ पर अमन और शांति का माहौल है और लगातार वहाँ पर धीरे धीरे जो है प्रगति की ओर, विकास की ओर बढ़ रहा है जम्मू कश्मीर। उसमें लगातार जो है इंडस्ट्री भी आ रही है, होटल्स भी आ रहे हैं, यात्री भी जा रहे हैं, तो टूरिज्म भी बढ़ रहा है, तो सारे काम हो रहे हैं। और जो धारा 370 पिक्चर है, जो मुझे इसके टीजर से देखने को मिला, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा का पूरा वही चीज़ जो है विस्तार से दी गई है कि किस तरीके से वहाँ पर आतंकवाद को बढ़ावा देने में 370 का प्रमुख रोल था। कश्मीर में टेररिज्म एक धंधा है। It has nothing to do with आज़ादी, but it has everything to do with money. और जो ये वहाँ के जो राजनीतिक लोग थे, जो भी वहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने किस तरीके से जो है वहाँ के 370 का उपयोग करा और किस तरीके से उससे पैसा बटोरा, तो ये सारी चीज़ें जो है उस पिक्चर में आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि इस पिक्चर को एक बार देखना अवश्य है। एक चीज जो कि हमने भी देखी है या हमने भी न्यूज चैनलों के माध्यम से देखी थी कि धारा 370 जब वहां लागू थी तब वहां पर कुछ चीजें ऐसी थी जिनको अगर आप याद करेंगे या जिन्होंने वो जो लोग वहां के इस मंजर से गुजरे हैं, जैसे कि बात करें बच्चों की पढ़ाई में कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बाधा आती थी कि वहां इंटरनेट सर्विसेज, फोन की सर्विसेज सब बंद हो जाती थी। लगातार बच्चों को कई कई दिनों तक अपने घरों में कैद रहना पड़ता था। कभी भी कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट जैसी जो घटनाएं हैं वो सामने आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं अब जैसे कि वहां का एक बड़ा फेमस शायद झंडा चौक के नाम से वो मशहूर है जगह जहां पे कभी झंडा नहीं फहराया गया, लाल चौक। तो कहीं ना कहीं वहां पे झंडा फहराने का काम जो किया वो अडवाणी जी ने करा, मुरली मनोहर जोशी जी ने करा।
तो ये एक बड़ा काम था झंडा फहराने का, और वहाँ पर उन्होंने कहा था कि जो भी झंडा फहराना आएगा यहाँ से वापस नहीं जाएगा, और वो वापस भी आए। तो ये काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने करा, और आज निश्चित रूप से जो है कि वहाँ पर अमन है, शांति है, वहाँ पर मॉल बन रहे हैं, वहाँ पर लोग टूरिज्म बढ़ रहा है, लोग वहाँ पर कश्मीर की घाटी का आनंद लेने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आज हो रही हैं, और ना कोई बम ब्लास्ट हो रहा है, ना कोई ऐसी घटनाएं हो रही, ना लोगों को इंटरनेट बंद हो रहा है, ना लोगों को घर में रहना पड़ रहा, सब अपने खुले आकाश के नीचे जो है घूम रहे हैं। तो भाई बात करें इस आर्टिकल 370 की स्टार कास्ट की, तो सुनने में आया कहीं ना कहीं जो उसमें हीरोइन है, जो एक्ट्रेस हैं यामी गौतम, वो कहीं ना कहीं आपकी भी फेवरेट हैं, आपको भी उनकी जो पिक्चर है वो पसंद है, और जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे इस मूवी को लेकर? यामी गौतम अच्छी एक्ट्रेस है, और अच्छा रोल इस पिक्चर में उसने किया है, तो आपको देख के खुद भी अच्छा लगेगा, तो निश्चित रूप से आपको देखने जाना चाहिए। आउट ऑफ 29 स्टेट्स मैक्सिमम फंडिंग सेंटर से कश्मीर को आती है ताकि वहां अमन बना रहे, पर वहां के टॉप पॉलिटिशियंस, करप्ट ब्यूरोक्रेट्स अपनी जेबें गरम रखने के लिए सालों से कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी का भर भर कर फायदा उठाते हैं। हम कितना भी जोर लगा लें, जब तक ये स्पेशल स्टेटस है हम उन्हें हाथ भी नहीं लगा सकते। तो कहीं ना कहीं एक मूवी जो है वो आने जा रही है आगामी 23 फरवरी को आपके निकट। हम बात करें एसआरएस मॉल में, रॉयल सिनेमाज में आपको ये मूवी देखने को मिलेगी। तो 23 फरवरी को मेरे ख्याल से कि पूरा काशीपुर यहां देखने ना मिले, ये भी आपको जरूर सुनने मिलेगा। हम पूरी अपडेट आपको लगातार अलग अलग मूवीज की भी देते रहते हैं, राजनीतिक मुद्दों की देते रहते हैं। जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।